कारागृह के पास में पहुंचा। और देवकी ने जब कंस को देखा तो यशोदा की कन्या को बगल में छुपा दिया। और देवकी कंस से कहने लगी कि भैया आप उसे मारो मत, आपने मेरे 6 पुत्रों को एक एक करके मार दिया, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, ये तो कन्या है, आप इसे मारिए मत। किंतु कंस के हृदय में दया कहाँ थी। कंस कहने लगा कि अरे देवकी, तू मेरे काल को बचाना चाहती है, तू चाहती है कि ये कन्या बड़े होकर के मुझे मारे, तू मथुरा राज्य का मंगल नहीं चाहती। और कंस ने देवकी के हाथ से वह कन्या छीन ली और एक पत्थर पर फेंक करके मारा। वह कन्या तो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह तो साक्षात महामाया थी, साक्षात देवी थी। जैसे ही पत्थर पर फेंक करके मारा तो देवी 8 भुजा धारण करके प्रकट हो गई। उनके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, पद्म, सिद्ध, चारण, गंधर्व सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवी ने कहा, करे पापी दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है, तुझको मारने वाले ने तो कहीं जन्म ले लिया है। और देवी अट्टहास करती हुई वही आकाश में विलीन हो गई। और पृथ्वी में अनेक स्थानों पर अनेकों नामों से देवी प्रसिद्ध हुई। नारायणी, ईशानी, अंबिका, शारदा, माया, चंडिका आदि नामों से देवी प्रसिद्ध हुई। देवी की ये बात सुन करके कंस बड़ा भयभीत हो गया। कंस सोचने लगा कि देवकी के गर्भ में साक्षात दुर्गा ने जन्म लिया है, साक्षात दुर्गा ने जन्म लिया है, और मैंने देवकी वसुदेव जी को कितना कष्ट दिया है। साक्षात देवी ने जन्म लिया है, वह देवी मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने उनके माता पिता को कितना कष्ट दिया है। तो कंस ने सोचा कि देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगनी चाहिए। यदि देवकी जी मुझे माफ कर देंगे तो हो सकता है कि वह देवी मुझसे कुछ ना कहे, मुझे माफ कर दे। तो कंस ने देवकी से कहा कि अरे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपके पुत्रों को एक एक करके मार दिया। जैसे एक राक्षस अपने ही बालकों को मार देता है, उसी तरह से मैंने आपके पुत्रों को मार दिया। मैं एक राक्षस के समान हूं। कंस कहने लगा वसुदेव जी से कि देखो वसुदेव जी, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु में हाथ से लिखी हुई थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि हाँ महाराज कंस, आपकी बात ठीक है। देव जी के चरण पकड़ लिए, कहने लगा कि अरे बहन, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा क्यों मांग रहा है, चरणों को क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि कंस को पता चल चुका है कि देवकी के गर्भ में साक्षात दुर्गा ने जन्म लिया है, साक्षात दुर्गा ने जन्म लिया है। यदि देवकी मुझे क्षमा कर देंगी तो हो सकता है कि वह देवी मुझसे कुछ ना करे। चरण पकड़ लिए, कहने लगा कि मुझे देवकी माफ कर दो। तो देवकी वसुदेव जी ने उसे क्षमा कर दिया।
और कारागृह से देवकी वसुदेव जी को उसने मुक्त कर दिया। देवकी वसुदेव जी को मुक्त करके वह अपने महल में गया। रात व्यतीत हुई, जब सुबह हुई तो उसने अपने योद्धाओं की सभा बुलाई। आज कंस की सभा में बड़े बड़े योद्धा उपस्थित हैं। पूतना, केसीदानव, अरिष्टासुर, चार मुष्टिक, सरतोसल, देनकासुर, जितने भी कंस के मंत्री थे आज सबके सब उपस्थित थे। और रात में कंस को देवी ने जो बात कही थी वह बात कंस ने अपने मंत्रियों को संबोधन करके कहा। इस बात को सुन करके सारे के सारे मंत्री सीधे हो गए, हाथ में तलवार निकाल ली और कहने लगे कि महाराज ऐसी कौन सी देवी है जो आपको कह दिखा रही है? इन देवी देवताओं को आपने कितनी बार पराजित किया है। देवताओं की निंदा करने लगे, तलवारों को नचाने लगे, कहने लगे कि भाई देवताओं में ऐसा कौन है जो हमारे महाराज से टक्कर ले सके। तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा, दूसरे ने कहा कि ब्रह्मा, वह ब्रह्मा तो बूढ़ा बाबा है, वह तो बूढ़ा हो चुका है, वह हमारे महाराज से क्या लड़ेगा। और कौन है भाई? तो किसी ने कहा कि शंकर। कहने लगे कि शंकर, शंकर वह स्वयं शमशान में रहता है, उसे अपना खुद होश नहीं, वह हमारे महाराज से क्या लड़ेगा। और कौन है भाई? तो किसी ने कहा कि देवराज इंद्र। तीसरे ने कहा कि इंद्र, इंद्र तो केवल स्वर्ग में रहता है, सोमरस का पान करता है, अप्सराओं का नृत्य देखता है, वह हमारे महाराज से क्या लड़ेगा। देवताओं की निंदा कर रहे हैं, तलवारों को नचा रहे हैं। और कौन है भाई? तो किसी ने कहा कि विष्णु। सब लोगों ने कहा कि हाँ भाई विष्णु, उस विष्णु से सावधान रहो, उस विष्णु से सावधान रहो, वह बड़ा चालाक है, वह बहुत चालाक है। कंस के मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, आप तो केवल राज्य सिंहासन पर बैठे रहो, हमें आज्ञा दो। मंत्रियों ने कहा कि महाराज 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब बालकों को मरवा दीजिए, ब्राह्मणों को मरवा दो, यज्ञों को बंद करवा दो, साधु महात्माओं को मरवा दो। विष्णु खुद ब खुद मर जाएगा, आप केवल हमें आज्ञा करें कि क्या करना है। आप तो सिंहासन पर बैठे रहो, आपके सेवक हैं। सारे के सारे सेवक लोग कंस की जय जयकार करने लगे, सब कहने लगे कि बोलिए कंस महाराज की जय। आप लोगों कर लेंगे, तो मथुरा में रहने वाले कंस के जो मंत्री हैं वह कर रहे हैं। आप भी कंस की पार्टी के होगा, आप लोग तो कृष्ण की पार्टी के हो। आप लोग हाथ उठाए दिए, जब कृष्ण की जय जयकार बोले तब तो हाथों में ना उठाना। कंस की बहुत कितनी जोर से हाथ उठाए दिए। तो कंस की सभा में कंस की जय जयकार होने लगी। अपने मंत्रियों की यह बात सुन करके कंस फूल करके कुप्पा हो गया, छाती फूल करके और चौड़ी हो गई।
जो मरवाने वाले हुए ना, यह है जो चापलूस हुए ना वही मरवावे, जो नीचे वाले जो चापलूस होते हैं वही मरवा देते हैं। कंस की साहब इतनी प्रशंसा करी, कंस सोचने लगा कि मोर कोई मार ही ना सके, मुझे कोई मार ही ना सकता। कंस की सभा से हमें क्या मतलब, हम चले कहां पर, गोकुल में, जहां पर हमारे लाला पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारे कन्हैया पहुंच गए हैं। भोर हो गई है, कन्हैया सोचने लगे कि मैं आ चुका हूं किंतु मैया अभी भी सो रही है। तो ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बगल वाले कमरे में नंद बाबा की बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। जब उसने यशोदा के कक्ष से रोने की आवाज सुनी तो सुनंदा आई। सुनंदा ने कहा कि यशोदा लाला हो गया है। यशोदा जी ने कही कि हाँ सुनंदा लाला हो गया। सुनंदा ने कही कि मैं भैया को समाचार देके आऊं। नंद बाबा भोर में उठ करके गैया की सेवा करने के कार्य चले जाते गौशाला में। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी कि अरे भैया कहां पर हो, बहुत सुंदर समाचार लेकर के आई हूं। इतना सुंदर समाचार लेकर के आई हूं, तुम इस समाचार को सुनोगे तो नाचने लग जाओगे। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कही कि सुनंदा क्या समाचार लेके आई है। सुनंदा ने कही कि भैया बहुत सुंदर समाचार लेके आई हूं, यह समाचार तुम सुनोगे तो नाचने लग जाओगे। नंद बाबा ने कही कि अरे पहले बता तो सही कि क्या समाचार लेके आई है। सुनंदा ने कही कि भैया इतना सुंदर समाचार लेके आई हूं कि आप मुझे क्या दोगे पहले ये बताओ। तो नंद बाबा ने कही कि पहले समाचार तो बता कि क्या समाचार लेके आई है। सुनंदा ने कही कि भैया आपके यहाँ पे लाला हो गया है। लाला भाया। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी तो गले में 9 लाख का हार था। सुनंदा को सब 9 लाख का हार दे दिया और नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए ये सुनकर के। नंद बाबा उछलते कूदते हुए अपने घर पर पहुंचे। जब अपने पुत्र को देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठाकुर जी इतने सुंदर थे, बहुत सुंदर थे ठाकुर जी।